हेलो सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स। तो बीएससी सेमेस्टर 2 AC2 केमिस्ट्री में आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट आपको पढ़कर जाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है ये भी पढ़कर जाना है। रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पढ़ के जाना है। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड किस प्रकार से टूटते हैं वो रिएक्शन भी आपको देखकर जाने हैं। उसके बाद आपको देखने हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, मतलब हमारे पास जो मध्य में यानी इंटरमीडिएट में जो बनता है वो भी आपको जब आप रिएक्शन पूरा पढ़ोगे तो इंटरमीडिएट का पता चल जाता है। ठीक है, कार्बोकेटाइंस के बारे में पढ़ने हैं कि कौन कौन से कार्बोकेटाइंस हैं, कौन कौन से कार्बो एनायंस हैं, एंड फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़कर जाना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो बेंजेनॉइड्स एंड हुक्कल्स रूल आपको पढ़ के जाने हैं। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ, मतलब डिफाइन हुक्कल्स रूल। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, जो कि बाकायदा आपके पेपर में पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अच्छा, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर चाहते हो तो सेमेस्टर 3 में मुझे ये एग्ज़ाम देकर वापस आओ और मुझे एक अच्छा सा कमेंट में लिखकर बताओ कि तुम्हारा ऑनर्स पेपर कौन सा है और फिर कौन सा ऑनर्स पेपर ही तो मेजर पेपर होता है, कौन सा माइनर पेपर है और कौन से अदर सब्जेक्ट है। उसका बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में नंबरिंग करके सारे सब्जेक्ट मुझे कमेंट कर देना और मुझे बताना कि मैम इन सारे चीज़ों पर हमें जो है क्लासेस चाहिए। ठीक है, और मैं एक रिक्वेस्ट आपको ज़रूर से करना चाहूँगी जिसको आपको फुलफ़िल करना चाहिए कि एटलीस्ट अपने 10 फ्रेंड के साथ तो शेयर ज़रूर करें। आओ साथ में आकर पढ़ाई करते हैं, है ना। चलो देखो, सबसे पहला रिएक्शन आपको पढ़कर जाना है वुर्च रिएक्शन। अच्छा, मैंने ना एक प्लेलिस्ट शुरू किया था, फिर मुझे मतलब मैं थोड़ी बिजी चल रही थी इसलिए पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं कर पाई और तुम लोगों का कोई रिएक्शन भी नहीं आया। मेन बात तो यही है, मैंने छोड़ दिया वो बीच में ही। तो ये जो मैंने है ना वुर्च रिएक्शन और कुछ जो है 2-3 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे जो मैंने कराया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। नेक्स्ट इज कोलवेज सिंथेसिस फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं इसके। फिर नेक्स्ट आपको पढ़ना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन। ठीक है, मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी बता रही हूँ सब कुछ आपको पढ़कर जाना है, सभी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फेनॉल, यानी बेंजीन कैसा होता है ना, इस तरीके से इसका सूत्र क्या है C6H6। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन हमें पढ़ने हैं किससे, फेनॉल से। फेनॉल क्या होता है, अच्छा एक सेकेंड, ये बेंजीन नहीं बना, फेनॉल मैं आपको बताती हूँ। मतलब ये रहा हमारा फेनॉल, ये बेंजीन ही है। ठीक है, या तो आप बेंजीन को ऐसे बना सकते हो या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा क्या है पता है, ये है हमारा फेनॉल। ठीक है, ये ऊपर लग जाएगा OH। तो फेनॉल में हम क्या डालें कि जो है हमारा बेंजीन का प्रिपरेशन हो जाए, ये चीज़ आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज लास्ट में आपको पढ़ लेने हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन क्या होते हैं। देखिए, जो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन होते हैं वो 2 तरह
के रिएक्शन हमें देखने को मिलता है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन का। सबसे पहला एल्काइलेशन एंड असाइलेशन, तो आपको दोनों पढ़कर जाना है, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आ जाओगे। तो ऑल द बेस्ट।